व्यक्ति था, 91 की बात है, यूपी में ललितपुर में चतुर्मास कर रहा था। एक सेठ का बच्चा था, अकेला बेटा था। मेरा वहां पहुंचना हुआ और उसी दिन वो घर से निकला। उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, बहुत करोड़पति आदमी था, साधु संतों से परिचय में था। और वो वहां से निकला कि आज मैं जीवन का समापन करूंगा। रेल से कटने की तैयारी उसने कर ली और घर में सारे दस्तखत वगैरह करके आ गया। उसी दिन उसे पता चला कि एक महाराज का प्रवेश हुआ है नगर में। आखिर देखो, कुल का संस्कार, कुल की परंपरा। उसने कहा हर कार्य के पहले गुरुओं का, भगवानों का आशीर्वाद लिया जाता है, दर्शन किया जाता है। अब मैं मर रहा हूं, मरने के पहले भगवान का दर्शन कर लूं और महाराज का दर्शन कर लूं, फिर मरूंगा। यही उद्देश्य करके उसने कहा जीवन के अंतिम शाम पर महाराज को नमोस्तु कर लूं और नमोस्तु करके और फिर मरने जाऊंगा। तो मंदिर में आया, मेरा प्रवेश किए शायद वही दिन था, एक आध दिन हुआ होगा, और वो आ गए। आते ही मैं जानता था, परिचय में था, और वो बहुत उदासीन था, बहुत उदासीन। उसने बड़े गौर से दर्शन किए, दरवाजे पे दर्शन किए, फिर थोड़ी देर अंदर आकर के नमोस्तु करके मेरी तरफ देखता रहा। मेरे कमरे में उस समय कोई था नहीं, शाम का समय, प्रतिक्रमण के समय का था। और वो आकर के बहुत देखते देखते देखते, और वो मेरी तरफ देखता रहा और उसकी आंख में आंसू आ गया। मैं बिना बोले किसी से बोलता नहीं हूं, आए सो आए, चले जाओ। अब वो जब मैंने देखा कि ये इसकी आंख में आंसू है, तुमने क्या बात है बेटा? बस ये पूछना था कि उसका रोना तेज हो गया और बोले कुछ है नहीं। मैंने कि भैया बोलोगे नहीं तो मैं अवधज्ञानी थोड़ी हूं। मैंने कोई विशेष बात हो, किसी को बुलाऊं क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, किसी को नहीं बुलाना, कोई क्या करेगा। तो फिर मैंने कि रो क्यों रहा है? 3-4 बार जब पूछा तो कहता महाराज मैं इसलिए रो रहा हूं कि आप मत पूछो कि मैं किस लिए रो रहा हूं, बस आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे जीवन का आज अंतिम दिन है। मैंने तो आशीर्वाद उन लोगों को दिए हैं, महाराज आज मेरे जीवन का जन्मदिन है। और ये पहला केस आया जो कह रहा है मेरे जीवन का अंतिम दिन है। और इतना अच्छा, कोई बीमार हो, कोई डॉक्टर के द्वारा निकाल दिया गया हो, कोई कैंसर आदि का मरीज हो, सो भी बात नहीं, इतना स्वस्थ दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है। बेटा अंतिम दिन कैसे, क्या बात हो गई? बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, बस मैं पक्का कह रहा हूं ना। किसने बता दिया कि तू आज अंतिम दिन है? महाराज किससे पूछना, मैं खुद कह रहा हूं ना। मेरे जीवन का अंतिम दिन है, आज मेरा अंतिम है, बस मैं जा रहा हूं। उन्हें कहा क्या बात है? बोले महाराज मैं जिंदगी से ऊब चुका हूं। मैंने क्यों? बोले मेरी जिंदगी अब व्यर्थ है। 2 शब्द बोले, मैं जिंदगी से ऊब चुका हूं, मेरी जिंदगी अब व्यर्थ है। मैं यहां जीना मेरा कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, किसी भी काम का नहीं रहा मैं। आप मेरे पैर देखो कांप रहे हैं, मेरी जिह्वा देखो कांप रही है, मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। और मुश्किल से होगी उसकी 35 तो 40 के बीच में उम्र होगी। और महाराज मैं पूर्णतः असमर्थ हो गया हूं, कोई काम का नहीं, और दिन रात तड़पता रहता हूं, खाने में आता नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, पूर्णतः मैं असमर्थ हूं सब तरफ से। इसलिए मैंने सोचा अब जीना व्यर्थ है। मैं समझ गया कि इसने कुछ अलग निर्णय ले लिया है। तो क्या तुम आत्महत्या करने जा रहे हो? मैंने बोले हाँ महाराज मैं जा रहा हूं। आप रोकना मत, आप रोकना मत, क्योंकि मुझ जैसे पापी को, निकम्बे को, असमर्थ व्यक्ति को इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। उसने 2-2.5 मिनट में ऐसा लेक्चर दिया, एक श्वास में ऐसा प्रवचन दे डाला, और बोले महाराज अब पृथ्वी पर ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए, आप रोकना मत। मैंने कि मैं रोकूंगा नहीं, मरने के लिए तो मैं ही खुद साधु बना हूं, तो तुम्हें क्यों रोकूंगा? मैं तो आशीर्वाद ही मरने का देता हूं।
मैं क्या होता है, कभी किसी को निगेटिव नहीं बोलता, जो बोलता है मैं कहता सत्य है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। मरना जान रहे हो, मरने के लिए तो मैं भी सोच रहा हूं, मैं साधना उसी के लिए कर रहा हूं, और मैं भक्तों को भी यही आशीर्वाद देता हूं, समाधि रस्तु, अच्छी तरह मरो। और साधु पूरी साधना जिंदगी में जो करता है अपना मरण सुधारने के लिए करता है, जीने के लिए नहीं। हमारा मरण अच्छा हो, समाधि अच्छी हो, जीवन में कितनी बड़ी साधना क्यों ना की हो, लेकिन यदि समाधि नहीं कर पाता है, साधु बड़ा विकल्प में आता है, हमारी साधना व्यर्थ गई। और जीवन में कोई भी साधना नहीं हुई हो, और यदि समाधि सुधर जाए तो, मरण सुधर जाए तो जीवन अपने आप को धन्य मानता है। बिल्कुल भी साधना नहीं की, मरण के 2 दिन अच्छी तरह से सबसे क्षमा मांगकर अन्न जल का त्याग करके निकल जाए, व्यक्ति कहता है हो गया कल्याण। तो मैंने कही भैया जैन दर्शन मरने की बात ही कहता है, बस मैं थोड़ी विधि बदल दूंगा मरने की, लेकिन मरने से नहीं रोकूंगा। मैंने कहा कि उसने सामने मेरे से कहा महाराज आप मरने से मत रोकना, तो अब मैं कैसे कह दूं कि नहीं मैं तो मरने नहीं दूंगा। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं रोकूंगा, तेरी बात मैं मानूंगा, लेकिन थोड़ी विधि बदल दूंगा मरने की। बस बेटा चिंता मत कर, मरने के लिए मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, और तुझे भी मरना है, मैं भी मरूंगा, सब दुनिया मरती है, लेकिन थोड़ा मरने का तरीका जो तूने सोचा है वो तरीका ना अपना करके जो मैं बताऊं वो तरीका अपना। मरना तो है महाराज, मरने के लिए नहीं रोक, हाँ बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन विधि थोड़ी दूसरी अपना लेना। ठीक महाराज, किस विधि से मरूं, किस विधि से मरूं? मैंने कि वो थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा पूरी बात तो सुन, जल्दी क्यों कर रहा है, मरने के लिए इतनी जल्दी क्यों? मर जाएंगे, एक दिन बाद मर जाएंगे, कहां जा रहा है, अपनी सीट कोई लेने वाला नहीं, चिंता मत करवा, क्योंकि दूसरा कोई मरना नहीं चाहता हो, तू मरना चाहता है, तेरे लिए तो रिजर्वेशन पहले ही पक्का है, कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने उससे पूछा क्यों मरने का विचार किया, पहले तो ये बताओ। तब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मेरे पिताजी तंबाकू खाते थे, दादाजी तंबाकू खाते थे, और मैं उनकी तंबाकू मेरे से बाजार से मंगाते थे, और बीड़ी सिगरेट भी बाजार से मंगाते थे। मेरे द्वारा कोई रिश्तेदार आ जाए तो मैं लाता था। धीरे धीरे मेरे मन में भाव आया कि दादाजी जो चीज खाते हैं वो अच्छी होगी, जो दादाजी पीते हैं वो अच्छी होती। तो धीरे धीरे मैंने ला करके उनको लाता था, और 2 पत्ती धीरे धीरे मुंह में डालना चालू कर दी। पहले तो चक्कर आया, फिर बाद में वो शक्कर सी लगने लगी। तो अब बाद में जाकर के तो ये हो गया कि हमेशा लाता और पहले अपने मुंह में डालता, बाद में दादाजी को देता। बीड़ी सिगरेट लाता, पहले तो एक उनको और एक स्वयं को पीने के बाद उनको रात में देने की बात सोचता। पहले एक अपन पी लेंगे, बाद में उनको देंगे। और ये नशा बढ़ते बढ़ते महाराज हमारी दशा ऐसी हो गई कि शराब पी वो भी अब कोई काम नहीं। इंजेक्शन लगाता था, इंजेक्शन भी काम करना बंद कर दिए। बोले इंजेक्शन लगाने के बाद भी मछली सा तड़पता हूं, ऐसा तड़पता है वो। मेरे सामने भी 10-5 बार उसने हाथ पकड़ के देखो महाराज, सारे पैर हाथ पैर टुकड़े टुकड़े हो रहे। मैंने कहा ओहो क्या करूं अब, यदि मैं इससे उदासीन हो जाता हूं तो मेरे सामने जीते जी आत्महत्या कर लेगा। मैंने थोड़ा कहा, मैंने कि भाई मैं तुम्हारी तड़फन मिटाता हूं, ऐसा कर तू यहीं रह जा, घर तो कोई, बोले घर तो मैं छोड़ के आया हूं। मैंने कि जब घर तूने छोड़ ही दिया है, मरने के लिए छोड़ा है, तो मैंने कि अब तू साधु के लाश रह दे, घर वाले आए तो कहें इसने घर तो त्याग दिया। मैंने कि तू यहीं रहना, एक कार्य तेरा है, 24 घंटे में 1 मिनट भी मेरे दरवाजे कोई आवे तो उसका नाम तुझे ध्यान रखना है, उससे परिचय पूछना है, और मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, तुझे पूरी निगरानी रखना है। मैं कमरे में हूं, बाहर हूं, भोजन को जा रहा हूं, मैं भोजन में क्या क्या खाऊंगा, ये सारा हिसाब तुझे रखना है, सारा हिसाब तुझे रखना है। और पूरा एक किताब मैंने लेटर पर रखा, ये पकड़, कौन कौन मेरे पास आ रहे हैं उनका पूरा बही खाता बना, कौन आए हैं, कितने बजे आए, कितना टाइम था, मैं सामायिक में था उस समय कौन आया, मैं आहार में क्या क्या लेता हूं, चौके में मत आना, बाहर से नोट करते रहना। तो ऐसी जगह पे खड़े होना जिसमें तेरे शब्द दिखे, और जो कोई आइटम समझ में नहीं आए तो कहना आपने ये चीज खाई थी वो मुझे समझ में नहीं आई।
तो वो मैं बता दूंगा, तेरा नोट करा दूंगा कि वो आइटम एकदम। और 24 घंटे उसको दिया, मैंने कि मैं सोच जाऊं तो साथ में चलना। और उसने कहा जी, मान ली उसने बात, और मान करके उसकी ऐसी स्थिति बनी 8 दिन उसको ये ड्यूटी दी। और 8 दिन बाद पूछा मैंने कि भाई कोई शराब तो नहीं पी? बोले नहीं। बोले हाथ पैर में दर्द? बोले महाराज सब गायब हो गया। मैंने क्यों गायब हो गया? आपने कोई मंत्र किया है, आपने कोई जादू किया है? मैंने कि भैया विद्यासागर के चेले जादू टोना करके जानते ही नहीं है, बस तेरे मन को बदला है, तेरे सारी जिंदगी बदल दी। सब गांव वालों को पता चल गया, उनके माँ बाप भी आ गए। मैंने कि बेटे से मत बोलोगे, पिताजी को मैंने बता दिया घर मत ले जाना, ये नहीं तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारा बेटा चला जाएगा। पूरी स्थिति बता दी। उन्होंने कहा महाराज यदि बच जाए तो आप ही ले जाना साथ में, कम से कम अच्छा है, मुनि महाराज के रूप में तो दर्शन करूंगा। मैंने कही ऐसे कुल भ्रष्ट बेटों को मैं नहीं ले जाऊंगा, इसको पहले तुम्ही को रखना पड़ेगा। 8 दिन के बाद उसकी स्थिति ऐसी बन गई कि वो स्वस्थ रहने लगा और कुछ भी नहीं ग्रहण किया, मात्र उसका उपयोग बल दिया। इतना व्यस्त कर दिया उसको, इतना व्यस्त कर दिया कि उसका उस तरफ उपयोग गया ही नहीं। और उसको डर क्या है कि मैंने कही चूक गए तो ध्यान रखना, फिर चूक गए तो ध्यान रखना। मुझे वो ध्यान था चक्रवर्ती के 2 कटोरे, तो मैंने कहा कि ये कर लो। उसका नशा छूट गया, आज वो जिंदा है, बच्चे हैं, परिवार है, हंसता खेलता है। बिगाड़ा तुमने और संभाला मैंने। बेटा तुम पैदा करो और पालना मैं सिखाऊं? रे मूर्खो, थोड़ा तो लाज करो, शर्म करो थोड़ा। बेटे को तुम बिगाड़ो, तुम संस्कार बुरे दो, तुम बेटे से जर्दा मंगाओ, बेटे से बड़ी सिगरेट मंगाओ, बेटे के सामने खाओ, बेटे के सामने तुम दुनिया भर के व्यसन करो, और बिगड़ जाए तो फिर बाद में महाराजों की जिम्मेदारी। फिर मैंने उपदेश दिया, उस परिवार को फटकारा और सारी जनता को मैंने कहा सुनो रे पिता लोगों, ये दशा होती है। काश यदि मैं नहीं होता तो ये करोड़पति बाप का बेटा जिसने कमाया इतना धन दौलत, आज वो निपुता हो जाता। ये दौलत किसके लिए? कमाने में इतने व्यस्त हो गए, कमाने में इतने व्यस्त हो गए कि तुम्हें बेटों की ख्याल ही नहीं है। आज व्यक्ति अर्थ के लोभ में इतना हो गया व्यस्त कि उसको खबर नहीं है दुनिया में कमा रहा है, दुनिया का कमा के ला रहा है, लेकिन उसे ये होश नहीं है कि कमा किसको रहा हूं। जिसको कमा रहा हूं वो तो भ्रष्ट हो रहा है, वो तो व्यसनी हो रहा है, वो तो घर से बाहर निकल रहा है।